अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, एक बस तेरा साथ हो और दूसरा तपिश। तपिश से ज़रा शुरू कर लेते हैं। जो बड़ा महंगा घर खरीदा है 2 लाख का पूरे। मैं गिन के दिखाता हूँ आपको, नोट जो दिए थे शाज़र ने, ज़रा गिन के दिखाता हूँ। तो तपिश की जो किस्त है वो अगली आई और ग़ालिबन 23वीं किस्त थी, उसकी आगे 31वीं या कितनी है 513 होगी। लेकिन इस किस्त के अंदर काफ़ी सारी तेज़ी आई तपिश के, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो शिफा है वो अकेली तन्हा अब नज़र आ रही हैं। उसके गिर्द जो जाल बुना है शाज़र ने वो बड़ा ही इस हवाले से कहा जा सकता है ख़तरनाक किस्म का, खौफनाक किस्म का है कि शाज़र जो है उसका एक नया रूप सामने आया मुकम्मल तौर पर। पहले वो एक आशिक के तौर पे था और वो कहता भी था कि मेरा गुस्सा और मेरी वो मुझे भी जानती नहीं हो, तो वो एक नया चीज़ सामने आई। उसके ऊपर बहस हो सकती है कि यार एक बंदा जो है वो किस हद तक जा सकता है, या एक बंदा इतना चालाक भी है और ऊपर से पागल भी है, ज़िद्दी भी है। ये दो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इस वाली एपिसोड में था वो आलियान के साथ जो कुछ हुआ, आलियान का ऊपर उसको नौकरी से निकालना, और वो नौकरी से निकाला भी किसने, शाज़र की मर्ज़ी से निकाला गया। क्योंकि शाज़र का बहनोई जब ये गाड़ी चला रहा था तो उसको देता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, और उसके बाद उसका फ़ोन ना सुनना बार बार, फिर उसकी मिसेस भी करती है आलियान की, उसका फ़ोन ना सुनना, और फिर वो घर के हवाले से प्रेशराइज़ करना और फिर घर ख़रीद के दे देना। ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि जिस तरह शिफा को अपने ससुराल के अंदर इंतहाई मुश्किल टाइम देख रही है और वो तैयारी पकड़ रही है कि मैं भाई के घर चली जाऊँ, तो जिस तरीके से उसने सास को, नन तो पहली बदजन थी जो जिसका रिश्ता होना है शाज़र के साथ, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से सास बदजन थी और इंतहाई मोहब्बत करने वाला शोहर जो बिल्कुल मतलब माँ और बहन की बात नहीं मानता था, शिफा की मानता था, वो जिस तरीके से इस पूरी एपिसोड में जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ बच्चे वाला, उसके बाद जिस तरह वो बदजन हुआ है, तो अब शाज़र ये चाहता है कि उसके जब ये अपने भाई के घर जाए, इसके खिलाफ एक महाज खड़ा हुआ वहाँ पे भी। अब जिस तरह इसने 3 बोल के तलाक का जो उसने कहा है कि 3 बोल दे कि तुम्हें यहाँ पे फारिग कर सकता हूँ, वहाँ पे बाय द वे शिफा ने यानी लाइबा खान ने बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया, बहुत अच्छी अदाकारी की। मैं उस दिन से मुवाजना कर रहा था एक सहर हाशमी के साथ, तो मुझे लाइबा के अंदर पोटेंशियल थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा नज़र आया। वैसे शदाई और वो ख़त्म हुआ उनका भी ड्रामा दूसरा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल मुझे ज़्यादा नज़र आया इस हवाले से कि बड़े अच्छे तरीके से कंसीव किया हुआ रोल। मतलब है कि जिस किस्म की बात एक औरत को की जानी चाहिए, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल होता है, गोलियाँ तुमने खाई हैं, उनका रद्द-ए-अमल है नापसंदीदा हैरानगी का। लेकिन जो 3 बोल वाला उस रद्द-ए-अमल में और उस रद्द-ए-अमल में बहुत रिएक्शन में फ़र्क नज़र आया। उनका रिएक्शन, फेस एक्सप्रेशन ये नहीं है कि बस एक ही तरह कर रही है, तो वो एक जेन्युइन हकीकी लगा है। उनकी आंखों की मूवमेंट, उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन जो बड़ा हकीकी नज़र आया लाइबा का। इसके अलावा फिर उसके अब ये महाज, क्योंकि आलियान के जब घर जाएगा, आलियान अपनी बहन को, वो खैर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी जो मिसेज है वो तो तैयार हो गई यकीन करने के लिए उसके ऊपर, क्योंकि उसने तो घर एक बंदा लेके दे रहा है, उसके ऊपर तो हर चीज़ के ऊपर आप यकीन करेंगे। तो ये एक है। अब वो जो घर खरीदने की बात करता है, जिसके ऊपर मालिक कहता है कि मैं घर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो कहता है कि मैं घर खरीदूंगा, मैं डबल कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो जब डबल कीमत ब्रीफ केस में खुलती है, वो ज़रा आपके सामने है, ये ज़रा आप नोट गिन लें। 5-5 हज़ार के नोट हैं, 10 जगह पे ये नोट इकट्ठे हुए हैं, नीचे एक एक नोट और पड़ा हुआ है। 10 और 10 2 लाख रुपये ये टोटल बनता है, जो इस घर का किराया बनता है। वैसे कीमत नहीं बनती, जो डबल कीमत है। नोट कभी इस तरह नहीं रखे जाते, नोट इस तरह करके पड़े हुए हैं, ये टेढ़े मेढ़े हो गए, क्योंकि उन्होंने एक एक करके छुपा के खिला के, कहते ना सालन काम होता तो बिखेर के रख दो, कोई चीज़ का वो ज़रा उसको बिखेर के रखें ताकि वो ज़्यादा नज़र आए। तो ये इन्होंने यही काम किया है। तो ये इस तरह नोटों की गड्डियाँ होती हैं, तय होती हैं, बड़ी प्रेस हुई होती हैं जनाब। ये आपके सामने देख रहे हैं आप किस तरह की गड्डियाँ चल रही हैं, जो ठीक है। तो ये ज़रा इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं तो थोड़ा सोच लें, समझ के। अच्छा, अब आते हैं ज़रा बस तेरा साथ हो पे। बस तेरा साथ हो, अंसा को ऑनलाइन जो वो जॉब करती है उसकी सैलरी मिलती है, फिर वो लेके जाती शॉपिंग वॉपिंग, जिसका शयान जो है वो तप जाता है, उसकी माँ भी तप जाती है कि कहाँ से इसके पास डॉलर आए हैं। तो वो बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देता है, वो वाईफाई बंद कर देता है। अब वो शयान साहब को समझ नहीं आती कि वाईफाई एक बहुत बड़ी रॉकेट चीज़ है।
आज अब अप्लाई करें, आधे घंटे में आपको नया राउटर मिल जाता है या आपको वाईफाई का कनेक्शन मिल जाता है। इसको इतना बड़ा इशू बनाना जनाब साहब को, वो अब तो नहीं करेगी नौकरी, अब तो करेगी नहीं, अब क्या कर लेगी, अब तो मैंने वाईफाई बंद कर, यार कमाल है वैसे शायान। और वैसे हारिस वहीद साहब को चाहिए आप इस तरह की नेगेटिव करैक्टर ना करें, बहुत हो गई है, पहले भी आप कर चुके हैं, एक ही तरह आप करते हैं, ओवर अब नज़र आना शुरू हो गया है। हारिस वहीद साहब को ये सोचना चाहिए, बड़े फ़ाइन अदाकार हैं, लेकिन जो आपकी टोर बनी थी और जो आपका वो बना था, अब वो एक जैसे करैक्टर कर करके आपने वो छाप लगा दी अपने ऊपर। एक ओवर एक्टिंग का भी अब शाइबा जो है वो नज़र आता है आपकी एक्टिंग में, तो ये सोचना चाहिए आपको। और ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए जो दिखाई जा रही है। खैर डायरेक्टर को और उसको सोचना चाहिए था, राइटर को। दूसरी बात, एक जो बहुत बड़ी तुक कि दुबई जाना है वो मुझे लेके जा रहा है, मतलब है एक लड़की जो है वो अपने मंगेतर को कहती है कि मैं शाम को कल्चर शो में नहीं आ सकती, अभी मेरे वालिद इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वालिद सख्ती करते हैं। इससे पहले 2-3 दफ़ा इसको मना कर चुकी है। वो लड़की क्यों मना करती है? क्योंकि वो समझदार है, अभी तक उसके काबू नहीं आ रही फार्म कुरैशी के। तो ये किस तरह हो सकता है कि वो लड़की जनाब कहते हैं हाँ मैं दुबई जाने के लिए तैयार हूँ, शादी नहीं हुई भी। कभी आप सोच सकते हैं? ये लॉजिक बनती है? मतलब है कि आप आधे पौने 2-3 घंटे के लिए घर से बाहर जाना है, शाम को आपने घर वापस आ जाना है, वहाँ आप जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ आप अबू को बता रही हैं। और वही समझदार लड़की दुबई जाने के ऊपर इतनी एक्साइटेड हुई हुई है, और है भी हाई फाई, को गरीब घराने की नहीं है, मतलब है कि अमीर कबीर दिखाए हैं उनको, उसके लिए कोई दुबई वो कि भूल गई, चलो दुबई के चक्कर में आ गए। तो ये एक ड्रामे को लंबा करने के तरीके हैं, और इसको ज़रा सोचना चाहिए। इस तरह बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बिललियाँ और बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए। बिल्कुल अगर आपके पास स्टोरी दिखाने के लिए है तो दिखाएं, वरना इस ड्रामे को समेटना है तो समेट दें। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रामा बुरा है, ड्रामा अच्छा है, लेकिन जब इस तरह का अचानक कोई झटका लगता है फिर हमें भी फिर तैयार हो जाते हैं कि आज आएँ फिर ज़रा। ओवरऑल अदाकारी बहुत अच्छी की है अरूज ने। उनके, मैंने पहले भी बताया था, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी हैंड्स की एक्सप्रेशन यूं खासतौर पे करने का उनका एक अच्छा वो है कि वो बोलने से पहले यूं करती हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये इस तरह के चक्कर ना चलाएं, गलतियां ना करें। ड्रामे को लंबा करने के लिए आप कहानी के मेरिट को खुदारा किल ना करें, उस दायरे से ना निकलें, करैक्टर्स के दायरे से ना निकलें, ठीक है। चलें और भी बात करते रहेंगे इसके ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।